नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 17 जनवरी है और दिन है सोमवार। आज कपड़ा मंत्रालय की कॉटन के बढ़ते भाव को लेकर के एक मीटिंग होनी थी। उस मीटिंग में क्या हुआ, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और सरसों के बाजार में आज कितनी तेजी है और सरसों का आगे क्या दिशा रहेगी। बात शुरू करने से पहले आपसे वही विनम्र निवेदन कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाइए ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आपके मोबाइल सेट पर पहुंचे। सरसों में आज फिर तेजी का माहौल देखने को मिला। करीब करीब 100 रुपए से लेकर के 150 रुपए तक की तेजी हर छोटी बड़ी मंडी के अंदर देखने को मिली। भरतपुर का बाजार भी काफी तेज खुला, 130-135 रुपए तेज खुला और इस समय भाव वहां करीब करीब 7300 से ऊपर के स्तर पर कारोबार हो रहा है। जयपुर का जो भाव है वो 8050 खुला था, लेकिन अब सुन रहे हैं कि 8100 के लेवल पर आ गया है। इसी तरह से जो दूसरी मंडियां हैं जैसे दिल्ली है और आपकी कोटा मंडी है या और दूसरी मंडियां हैं, इनमें भी ठीक ठाक सुधार देखने को मिला है। सलोनी के प्लांट ने भी आज 100 रुपए की वृद्धि हर स्टेशन पर की है। कुल मिलाकर के सरसों में कहानी वही है कि सरसों की अब पाइपलाइन खाली हो चुकी है, सरसों उपलब्ध नहीं है। प्लांटों को अपने 2 महीने तक लोगों को अपने ब्रांड का तेल उपलब्ध करवाने के लिए तेल मिलर्स को और प्लांटों को अब सरसों की जरूरत है। तो सरसों की खरीद इस लेवल पर आकर के बड़े स्तर पर हो रही है। तो इस कारण से सरसों के भाव में तेजी है। माहौल ठंडा है, ठंडा मतलब सर्दी का मौसम है और राजस्थान के कई इलाकों में अभी भी बादलबाई जैसे माहौल बना हुआ है। जब तक चिलचिलाती हुई धूप नहीं निकलेगी सरसों पूरी तरह बाजार में आने के काबिल नहीं बनेगी। और सरसों की आने की जो खबरें आ रही हैं वो आ रही हैं कि फरवरी लास्ट वीक में, फरवरी की आखिरी तारीखों में और मार्च के पहले सप्ताह के अंदर बाजार में थोड़ी बहुत आवक शुरू होगी, 1000 बोरी से लेकर के 5000 बोरी तक। और जो 15-20 हजार बोरी की जो आवक बनेगी प्रतिदिन की, वो बनेगी करीब करीब 10 मार्च के आसपास जाकर के। तो उससे भी फिर सरसों का तेल बनाने के लिए कोटा की एक सरसों छोड़ दें, कोटा की सरसों का तेल लगभग सीधे ही तैयार हो जाता है, यानी तुरंत फसल लो और सरसों का तेल निकाला जा सकता है, ये कोटा के बारे में कहा जाता है। लेकिन दूसरी जो जगहों से सरसों आती है उसमें तेल बनाने के लिए उसे सुखाना पड़ता है। उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है, नमी की मात्रा होती है, उसे कम करने की जरूरत होती है, तो उसमें टाइम लगता है। कुल मिलाकर के सरसों का तेल अब प्लांटों के पास भी नहीं है 2 महीने का कारोबार चलाने के लिए, और तेल मिलर्स के पास भी नहीं है। इसलिए सरसों में अभी भी बहुत गुंजाइश बची हुई है। मुझे लगता है कि यहाँ से बाजार में थोड़ा और 100 से 200 रुपए का, 300 रुपए का सुधार अभी और देखने को मिल सकता है। लेकिन आप अपना कारोबार अपने विवेक से करें, अपने आसपास के बाजार की मंडियों की हलचल गतिविधियां और असलियत जानने के बाद ही कोई कदम उठाएं। और जो कुल मिलाकर के जो सरसों की जो दिशा है वो पॉजिटिव यानी सकारात्मक और तेजी की तरफ दिखाई दे रही है कुल मिलाकर के। लेकिन आज कॉटन में एक खबर ये है कि कॉटन में आज कपड़ा मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें जो कपड़ा के मंत्रालय के लोग हैं, अधिकारी हैं, उनके साथ फाइनेंस मिनिस्टर के लोगों ने बैठना था, उनके साथ जो आपके वायदा बाजार के लोग हैं उनको बैठना था, और जो कॉटन की जो एसोसिएशंस हैं अलग अलग, उनके प्रतिनिधियों के साथ एक बैठ के विचार विमर्श होना था कि कॉटन का बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल इस मीटिंग में क्या हुआ, मीटिंग तो कहते हैं कि जो कपड़ा मंत्रालय की और प्रतिनिधियों की जो मीटिंग थी वो तो शायद अभी हुई नहीं है, उसे अभी एक बार फौरी तौर पर स्थगित किया जा रहा है। और फिलहाल वित्त मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय आपस में बात कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय को अभी तक भी कपड़ा मंत्रालय इस बात के लिए कन्विंस नहीं करवा पाया है, उसको समझा नहीं पाया है, उसको बता नहीं पा रहा है कि कपास में आयात शुल्क घटाने की क्या जरूरत है। इस बात को लेकर के अभी भी असमंजस बना हुआ है और हो सकता है कि देर शाम को या देर रात को कोई आधिकारिक बयान सरकार की तरफ से आए और उस बयान में कुछ हो तो वो हम आपको जल्दी से जल्दी सूचित करने का काम करेंगे। जैसे ही कोई सूचना आएगी, चाहे मुझे स्पेशल वीडियो बनाना पड़े सुबह उठ करके जल्दी,
तो आपको एक वीडियो के माध्यम से भी सूचना देंगे, और हमारा जो खेत खजाना का जो बुलेटिन आता है, न्यूज़पेपर आता है, उसमें तो कितने भी रात का अगर समाचार होगा तो वो उसमें प्रकाशित होगा ही होगा। कुल मिलाकर के कॉटन बाजार अभी दबाव में है, थोड़ा सा दबाव देखा जा रहा है। उत्तर भारत की मंडियों में कल से 100 से 200 रुपये बाजार डाउन है, और जो मध्य और दक्षिण भारत है, गुजरात है, उनमें भी बाजार में अभी लगभग 200 रुपये का ही बाजार दबाव दिखा रहा है। उसका कारण है कि जो अच्छी क्वालिटी का जो कपास है वो अब उपलब्ध नहीं है, ए ग्रेड जिसे बोलते हैं। लो क्वालिटी का जो कपास है वो आ रहा है, इसलिए क्वालिटी का मंदा है, बाजार डाउन नहीं है, क्वालिटी का मंदा है। क्वालिटी कमजोर होने के कारण भाव अच्छा नहीं मिलता है, इसलिए लगता है कि भाव डाउन है। भाव डाउन नहीं है, क्वालिटी नहीं मिल रही है, इसीलिए कॉटन के साथ साथ खल और बिनोला का बाजार भी डाउन है। कुल मिलाकर के क्रॉप काफी डाउन है। क्रॉप कहते हैं, जानकार बताते हैं कि 2-2.5 करोड़ से ज्यादा का जो उत्पादन है वो नहीं देखने को मिल रहा है, और यदि यही आंकड़ा रहा तो कॉटन के साथ साथ खल और बिनोला का बाजार एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। जो बाजार आज 3700-3800 रुपए के ऊपर खड़ा है, बिनोला का या खल का, दोनों लगभग बराबर से चल रहे हैं, तो ये बाजार फरवरी के पहले सप्ताह के अंदर आपको फिर सुधार करता हुआ दिखाई दे सकता है। 200 से 300 रुपए, 400 रुपए तक का भी सुधार हो सकता है, अगर क्रॉप का जो आंकड़ा है वो यही रहता है तो कुल मिलाकर के कॉटन बाजार में अभी कोई बड़ा मंदा नहीं आने वाला है, और ये जो मंदा आया है ये टेम्परेरी है, इसमें भी जल्दी ही सुधार देखने को मिलेगा। कुछ मंडियों के भाव देखते हैं, सरसों के और कुछ कॉटन के। और आज भरतपुर का जो बाजार है वो सुबह 7525 पर खुला, और इस समय भाव है 7600 रुपये। मैंने वीडियो में शुरू में जो भरतपुर का भाव है वो आपको 7300 बताया है, वो गलत है। भरतपुर का भाव है 7535 रुपए सुबह का, और इस समय का भाव है 7600 रुपये। जयपुर 8050 पर खुला था, इस समय कहा जा रहा है कि 8100 रुपये पर पहुंच गया है। दिल्ली 7600, खैरथल 7625, हापुड़ 7350, बूंदी 6600, गंगापुर सिटी 7580, दादरी 7550, हिसार 6800, सुमेरपुर 7750, खेरली 7725, दलोदा 6400 रुपये, जोधपुर 7750, अलवर 7620, बीकानेर 6900, सलोनी के सभी प्लांटों के जो भाव हैं वो 8600 के स्तर पर है। सिरसा 6955, आदमपुर 7040, बट्टू 7150, नौहर 6900, एलनाबाद 6800। ये थे सरसों के भाव। और कॉटन के भाव आज रहे हैं, चरखी दादरी में भाव रहा है 6000 रुपए से लेकर के 8300 रुपए, सिरसा में 9542, सरदुलगढ़ में 9580, गोलूवाला मंडी में 9650, आदमपुर में 9314, अबोहर मंडी 9490, एलनाबाद 9400, बट्टू 9310, रावतसर 9122, हनुमानगढ़ 9781, और बड़वानी जिला खेतिया बड़वानी में आज 10,100 रुपए पर भी एक ढेरी की बिक्री हुई है। और देसी कपास आज आदमपुर में बिका है 7600 रुपए, इलाहाबाद में 7550 रुपए, और सिरसा में 7440 रुपए। कल फिर आपसे इसी तरह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।